नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। आप जो है एक्सरसाइज जो है 3.4 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपका है 3.5 पे इरेशनल नंबर्स। तो आपने रैशनल नंबर पढ़ लिया। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है कि वो नंबर्स जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू जीरो के बराबर नहीं है और पी अपान क्यू अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर्स है क्या, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए अंडर रूट 2। अगर आपको अंडर रूट 2 दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे? ठीक है, सपोज कीजिए आपका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में जो है ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको दो पार्ट करते हैं, डायगोनल इसको जो है टू राइट एंगल में डिवाइड कर देगा। इतना तो आप क्लियर है, ठीक है। अगर इस जो है साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो इसका डायगोनल क्या होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, जहाँ ए सी क्या है? डायगोनल है। अगर हम इसको ए बी सी कर दें तो इस पे जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है फॉलो करेगी। तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। कन्फर्म? तो ए बी की अगर वैल्यू 1 है, बी सी की वैल्यू 1 है, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी? क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2, ठीक है। डायगोनल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। और इसको हमें लेंथ को जो है दिखाना हो नंबर लाइन पे, तो ये नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कैन अंडर रूट 2 कैन बी रिटन a rational number p upon q? नो। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि अंडर रूट 2 प्रूफ डेट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑन द नंबर लाइन डेट कैन नॉट बी एक्सेस एज द रेशियो ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर की डिफिनेशन है कि ऐसे नंबर जिसको नंबर लाइन पे इंटीजर के रेशियो में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ अंडर रूट 2। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। ये आपके 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, और हो सकता है हाफ ईयरली एग्जाम में भी हो, बोर्ड के एग्जाम में हो। ये भी हो सकता है कि अंडर रूट 2 के जगह अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 7 हो, लेकिन आता जरूर है, ठीक है। तो इसको आप एक को समझ लेंगे, फिर 2 के जगह 3 कर लेंगे, 3 के जगह 7 कर लेंगे, तो आप दूसरा कर लेंगे, प्रोसेस वही है, ठीक है। तो सबसे पहले हिपासस, ठीक है, जो एक जो है पाइथागोरियन जो है मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल है। और कैसे जो है प्रूफ किया? एक मेथड से किया जिनको हम बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। उल्टा, जैसे अगर हम कहें कि आपका नाम राम है, ठीक, आपका नाम राम है, हम कह रहे हैं कि नहीं आप राम नहीं है, रहीम है। हम रहीम को लेकर चलेंगे, फिर जो है सिद्ध हो जाएगा कि नहीं आप रहीम नहीं है, तो आप रहीम नहीं है तो आप राम है। इस बेस पे हम इसको प्रूव करेंगे। तो आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ अंडर रूट 2। देखिए, बाय कंट्राडिक्शन मेथड से जिसकी हम बात करते हैं। तो अब आप समझिए कि अंडर रूट 2 हम एज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, हम ये जो है मान लेते हैं, ठीक। तो अगर ये रैशनल नंबर्स है तो अंडर रूट 2 को हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जितने रैशनल नंबर्स होते हैं उसको हम पी अपन क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे पी क्यू क्या है?
इंटीजर हैं और q 0 के बराबर कभी नहीं रहेगा, हमेशा उससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंड p अपॉन q इज इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मीन्स को प्राइम फैक्टर इसके होने चाहिए। को प्राइम फैक्टर क्या होता है कि 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक। चलिए, अब अंडर रूट 2 इक्वल p अपॉन q है। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, इस साइड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 2 बचा, और इस साइड क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर अपन q का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम जो है फ्रैक्शन को हटा देंगे, q से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, और इस साइड मिल जाएगा आपको p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2q स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी नंबर्स का फैक्टर 2 है, जिसका मतलब क्या है कि वो नंबर इवन नंबर है, क्लियर। अगर कोई नंबर्स है और उसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई नंबर्स है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा ना। तो 4 भी जो है इवन नंबर होगा। तो अगर p का फैक्टर, p स्क्वायर का फैक्टर 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर क्या है, इवन है। और अगर p स्क्वायर इवन होगा तो p भी इवन होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हम p इक्वल 2 के मान लेते हैं कि क्या है, कोई इंटीजर है, मान लेते हैं 2 के। यहाँ पे 2 है ना, तो हम p इक्वल 2 के मान लेते हैं। अब p इक्वल 2 के की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के और का स्क्वायर, क्लियर, इक्वल, इस साइड देखिए 2q स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 2k होल का स्क्वायर इक्वल 2k स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा, 2k का स्क्वायर करेंगे, और इस साइड 2k स्क्वायर ऑलरेडी है। 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा कि q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2k स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्लियर है। अब देखिए सेम थेसिस यहाँ पे भी हो जाएगी, जैसे यहाँ पे था ना कि p स्क्वायर इज इवन, सो p इज इवन। इसी तरह से यहाँ पे क्या आया है कि q स्क्वायर इक्वल 2k स्क्वायर, तो q स्क्वायर इवन होगा क्योंकि इसका जो है फैक्टर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो सो q भी जो है इवन होगा। अब देखिए q भी इवन है, p भी इवन है, दोनों इवन हो गए। अब हमने क्या माना था कि अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर से है तो इसको हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, दूसरी चीज है एको प्राइम है, ठीक है, 1 को छोड़ के इनका कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन जब आपका p और q दोनों इवन हो जाते हैं तो जितने इवन नंबर्स हैं उनका 2 फैक्टर होता है, क्लियर है ना। 2, 4, 6 जितने भी इवन नंबर्स होते हैं 2 उनका जो है फैक्टर्स होता है, जबकि p और q का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया, हम जो कह रहे थे वो गलत हो गया, ठीक है। तो बोथ p एंड q आर इवन है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जब डिवाइड हो जाएंगे तो p अपान q जो है अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा एजम्पशन जो था, हमने जो माना था वो गलत हो गया। इसका मतलब कि अंडर 2 जो है ये रैशनल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर से, क्लियर। ये आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर एक बार आपको वीडियो देखने से क्लियर नहीं होती है ना, तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप जब उसको बार बार देखेंगे ना तो कंसेप्ट आपका एक क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में वो आ जाएगा, तो आपको सोते समय भी ये जो है दिखेगा।
आप जितना इसको रिवाइज करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। और आप 9th का मैथ पढ़ रहे हैं, 8th तक का भूल जाइए, ठीक है। 8th तक का दूसरी चीज थी, 9 से अब क्या है, आपके स्टेप बड़े होंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट जितनी बार देखेंगे उतना ही क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। अंडर रूट टू रैशनल है, तो अंडर रूट टू को हम पी अपॉन क्यू की लोवेस्ट टर्म में लिख सकते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू हो जाएगा। पी मस्ट बी प्राइम होना चाहिए, क्यू भी मस्ट बी प्राइम होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसलिए अंडर रूट टू क्या है, इरेशनल है, रैशनल नहीं है। अब आइए कंस्ट्रक्ट ऑफ द लेंथ अंडर रूट एन। अंडर रूट एन में कुछ भी आ सकता है, अंडर रूट टू आ सकता है, अंडर रूट थ्री आ सकता है, अंडर रूट फोर आ सकता है। और ये जो पार्ट है देखिए, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट 10, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा, जब जो है चैप्टर एंडिंग का जो एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आएगा 3, 5, 7। तो उसको हम आपको जो है होमवर्क के लिए छोड़ दिए। जैसे हमने आपको अभी बताया ना कि अंडर रूट टू को हम कैसे प्रूव करेंगे, वैसे उसी बेस पे आप इसको भी कर लेंगे। और इसमें से कोई ना कोई आपके जो है एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम जो है इनका लेंथ जो है नंबर लाइन पे कैसे निकालेंगे। तो देखिए अंडर रूट टू को हम कैसे शो करेंगे। नंबर लाइन आपकी हो गई, ठीक है। तो नंबर लाइन में ये कितना है, 1 यूनिट है ना। हम इसको अस्यूम करते हैं कि ये नंबर ओ ए है, और एक दूसरा ले लेते हैं। ये एक तरह से कार्टेशियन प्ले है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। ऐसे आप देखिए ये जो है 1 यूनिट है, और ये भी जो है आपकी 1 यूनिट है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल हो गया तो 1 यूनिट 1 यूनिट आपको डायगोनल ओ बी निकालना है। तो ओ बी जैसे भी पहले हम आपको समझाए ना कि अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 जो है ये आपकी डायगोनल की लेंथ आ गई। लेकिन हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से इस तरह से जो है सर्किल ड्रा करेंगे, ठीक है। हम ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे नीचे हुआ है, इस तरह से सर्किल ड्रा करेंगे। और जहाँ पे पॉइंट पी आएगा, तो P से O की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अंडर रूट 3 की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 4 की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन जो हमने आपके लिए छोड़ा है कि आप उसको करेंगे। अब देखिए जब हमें अंडर रूट 2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इस तरह से निकालेंगे। वो हो गया। अब क्या करेंगे, जब अंडर रूट 3 का निकालेंगे तो हम जो है इस तरह से, ये आपका 1 यूनिट 1 यूनिट हो गया, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ से कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको यहाँ से जब मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो आपका डायगोनल OC बनता है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। फिर ऐसे स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। और n टर्म भी निकाल सकते हैं। तो n टर्म के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n-1 ब्रैकेट में +1, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। सॉरी, इस तरह से द लेंथ ऑफ अंडर 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4, अंडर रूट n को हम जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ पाई एंड माधवा इनफाइनाइट सीरीज। पाई की जो है क्या स्टोरी है, पाई तो आप सुने होंगे ना, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि पाई इक्वल जो है 3.1416 होता है, या पाई इक्वल 22/7 होता है, यही ना आपने पढ़ा है, क्लियर है ना। पाई आई कहाँ से, ठीक है। तो पाई जो है एक इरेशनल नंबर्स है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि पाई एक इरेशनल नंबर्स है, और सबसे पहले इसकी जो वैल्यू निकाली गई थी, ये कौन निकाले थे, आर्यभट्ट ने निकाले थे। और उसकी जो है एक्यूरेट
अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाले थे, लगभग वैल्यू निकाले थे। पाई होती क्या है? द रेशियो ऑफ ए सर्किल सर्कुम्फियरेंस टू इट्स डायमीटर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है? पाई को जो है 3927/1250 इक्वल 3.1416 4 प्लस तक का आर्यभट्ट ने दिए थे। लेकिन उस समय जो है शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जब शून्य आया तो बाद में आके एग्जैक्ट जो है फंक्शन उसका नहीं मिला था कि एग्जैक्ट जो है उस किस फ्रैक्शन में हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन बाद में लैम्बर्ट, ठीक है, कब? 1761 में ये प्रूव किया कि पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर्स है। उसके पहले कोई नहीं जानता था कि पाई इरेशनल है कि रैशनल है। लैम्बर्ट ने सबसे पहले 1761 में ये प्रूव किया कि पाई रैशनल नंबर है। और 14th सेंचुरी में माधवा, आप माधवा जो है केरला के थे, ठीक है, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के जो है स्टूडेंट थे। उन्होंने सबसे पहले जो है एक्यूरेट वैल्यू जो है पाई की बताई। और वो वैल्यू क्या थी? पाई इक्वल 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 फिर प्लस 1/5, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और कहाँ तक ये है? इनफाइनाइट तक। तो उन्होंने इस बेस पे इनफाइनाइट सीरीज जो है बनाया, ठीक है। अभी अब जो हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि इनफाइनाइट सीरीज का हम एडिशन कैसे निकालें, मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालें, सब आपको आगे मिलेगा। तो इट मींट ऐड एन इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। आप इनफाइनाइट तक जो है ऐड करते जाएंगे तो उसका एक्यूरेट वैल्यू निकलेगी। Number line is not only filled with rational number but also contain irrational number, ठीक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए जो नंबर लाइन होती है उसमें खाली रैशनल नंबर तो नहीं होते हैं। पहले आपने नंबर लाइन पे क्या पढ़ा था? इंटीजर पढ़े थे कि 0 1 2 3 4 5 होता है, इधर जो है -1 -2 माइनस होता है, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा कि हम रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। दो इंटीजर के बीच में जो है इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अब आपको ये भी पढ़ना है कि जो है हम जो है इंटीजर के बीच में इरेशनल नंबर भी जो है पाएंगे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। जैसे देखिए -22/5 है, -√10 है, ये क्या है? पाई है, और √2 है, √5 है, ये क्या है? ये इरेशनल नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रियल नंबर, डेसिमल एंड साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न एक मैजिक है मैथ का, उसके लिए आप तैयार रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। जितना आप देखेंगे, देखिए आपकी जो मैथ की बुक है ना, अब एक कंसेप्ट ज़्यादा हो गया है और इसमें जो है वर्क जो है कम हो गया। आपको कंसेप्ट पहले क्या था कि पहले जो है लोगों का क्लेम में होता था कि बच्चे जो है मैथ पढ़ लेते हैं, उनको जो है ये नहीं मालूम होता है कि रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी ने मिलकर मैथ को रियल लाइफ से जो है उसको जो है रियल लाइफ में बताने की कोशिश की है कि मैथ का रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि आपने इंटीजर पढ़ लिया, ठीक है, रियल नंबर पढ़ लिया, रैशनल नंबर पढ़ लिया, इरेशनल नंबर पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज कहाँ है? लेकिन जब आप जो है इंजीनियरिंग के लाइन में जाएंगे, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स का कितना यूज होता है, ठीक है। तो ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। तब तक आप जो है, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जो है
बार बार देखिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ओके बाय बच्चों।